नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां परेड ग्राउंड में उपनल कर्मियों के धरने में शामिल नीलम डोभाल की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई है। वहीं उपनल महासंघ का कहना है कि नीलम डिप्रेशन में थी। नीलम के पति भी धरने में शामिल हैं। नीलम डोभाल जिला निर्वाचन ऑफिस में कार्यरत थी। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धरने में शामिल उपनल कर्मचारी की मौत हुई है, जिसके बाद नीलम डोभाल की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई है। हालांकि आपको बताएं, परेड ग्राउंड में उपनल कर्मियों का धरना चल रहा था, इसी बीच ये पहुंची थी। हल्द्वानी में गौरक्षकों ने जमकर हंगामा किया। गाय के बछड़े के अवशेष मिलने पर गौरक्षकों ने बवाल काट दिया। इस दौरान पुलिस के साथ झड़प भी उनकी हुई है। गौरक्षकों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बनभूलपुरा थाना के उजाला नगर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। हिंदुत्व का जिसको हमको सब यहाँ पर हमारे मंदिर के आगे फेंका गया है। किस अश्वही तत्व ने सब फेंका है, इसकी घोर निंदा करते हैं और पुलिस प्रशासन से घोर मांग करते हैं कि अति शीघ्र उस व्यक्ति को पकड़ा जाए और उस व्यक्ति को फांसी की सजा दी जाए। सुरेंद्र, ज्यादा जानकारी के साथ शैलेंद्र मेरे सहयोगी जुड़ गए। शैलेंद्र, ये बताइए कि ये बछड़े के अवशेष मिले हैं, कैसे अवशेष पहुंचे, इसकी जांच अब तक हो पाई है? क्योंकि बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, ये प्रदर्शन अभी भी जारी है और मैं उस जगह पर उजाला नगर में हल्द्वानी के मौजूद हूँ इस समय, जहां पर बड़ी संख्या में जो गौरक्षक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार जो है दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। उस सीसीटीवी फुटेज में एक कुत्ता जो है इस का जो सर है वो लाते हुए दिखाई दे रहा है और जिसके बाद पुलिस की एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची है और बताया जा रहा है कि पास में ही एक गाय ने जो है बच्चिया को जन्म दिया था और उसके सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है कि अगर सर यहाँ है तो इसका बाकी बचा हुआ अवशेष कहाँ है। तो इसको लेकर के इस समय लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस से भी लगातार झड़प हो रही है और इस समय जो ये क्योंकि ये ऐसा एक इलाका है, उजाला नगर का इलाका, जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन बिल्कुल आमने सामने रहती है और एक तरह से कहना चाहिए कि मिक्स आबादी वाला इलाका है। तो इसलिए लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए जो सिटी मजिस्ट्रेट है हल्द्वानी के, एसडीएम हैं, उसके अलावा जो सीओ हैं, एसपी क्राइम हैं, उसके अलावा एसपी सिटी हैं, वो सब लोग मौके पर पहुंचे और कई थानों की फोर्स भी यहाँ पर इस समय बुलाई गई है ताकि लॉ एंड ऑर्डर न बिगड़ने पाए। लेकिन शुरुआत में जो जानकारी निकल के आई है, जिस तरीके के आरोप जो है गौरक्षक लगा रहे हैं कि किसी ने जो है इस गाय के बछड़े का जो है सिर जो है वो मंदिर परिसर के बाहर फेंक दिया, लेकिन उस तरीके की बातें नहीं सामने आ रही है क्योंकि सीसीटीवी में बेहद साफ दिखाई दे रहा है ये कुत्ता मांस का टुकड़ा समझ करके इसे अपने मुंह में दबा करके लेकर के आ रहा है। तो एक बात तो साफ है कि कुल मिला के कुत्ता इसको लेकर के आया तो किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति ने इस तरीके की हरकत नहीं की है, किसी ने लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की मंशा से ये चीजें नहीं की है। लेकिन बड़ा सवाल जो अब गौरक्षक अगली डिमांड ये कर रहे हैं कि कम से कम इसका जो बचा हुआ धड़ है कहीं ऐसा तो नहीं। बिल्कुल शैलेंद्र, जो आप बता रहे हैं, फिलहाल नजर रखिएगा इस पे, अपडेट्स लेते रहेंगे। शुक्रिया जानकारी के लिए। अब दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने राजहित से जुड़े कई मुद्दों पर बात की। सीएम धामी ने नंदा राजजात यात्रा के रूट, ग्वालदम, नंद केसरी, थराली, देवाल, मुंदोली, बाण मोटर मार्ग के रखरखाव का कार्य जो है लोक निर्माण विभाग से ही कराए जाने का अनुरोध किया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजनाथ सिंह को जानकारी दी कि एयरफोर्स ऑडिट ब्रांच लंबे समय से देहरादून में बिना किसी व्यवधान के चल रहा है। सीएम ने रक्षा मंत्री से अनुरोध किया कि एयरफोर्स ऑडिट ब्रांच देहरादून से ही ब्रांच जो है संचालित रहे, इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए जाए। दिल्ली के उत्तराखंड निवास में राज्य की रजत जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रवासी उत्तराखंड वकीलों से संवाद किया। सीएम ने राज्य में कानून व्यवस्था, पारदर्शिता और सुशासन को मजबूत बनाने के लिए ऐतिहासिक कानूनों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता लागू की। वहीं नकल विरोधी कानून के तहत 26,500 से अधिक युवाओं की नौकरी मिली। 100 से ज्यादा नकल माफिया जेल भेजे गए। इसके साथ ही धर्मांतरण और दंगा विरोधी कानून, ऑपरेशन कालनेमी के तहत अवैध कब्जों पर कार्रवाई, मदरसा बोर्ड संपत्ति और भूमि मुक्त कराने जैसे कदमों को भी साझा किया गया। उत्तराखंड कांग्रेस की नई टीम आते ही राजधानी में पार्टी का राजनीतिक तापमान बढ़ गया है।
प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के पदभार कार्यक्रम में शक्ति प्रदर्शन हुआ। वहीं कांग्रेस ने साफ कर दिया कि अब पार्टी बैकफुट पर नहीं, अटैकिंग मोड में खेलेगी। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से ही गणेश गोदियाल का स्वागत किसी साधारण कार्यक्रम जैसा नहीं, बल्कि पूरी तरह चुनावी शो ऑफ जैसा दिखा। ढोल नगाड़े, आतिशबाजी, फूलों की बारिश और लगातार बढ़ता रोड शो, जिसने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में महीने बाद ऐसा जोश भर दिया। कांग्रेस ने आज पूरी राजधानी में अपनी पॉलिटिकल मौजूदगी भी दर्ज कराई। उनके बनने से निश्चित रूप से कांग्रेस में एक नई ऊर्जा आई है और मुझे तो पूरा विश्वास है कि 2027 में भी उनके नेतृत्व में हम चुनाव को जीतेंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभार। एक डिजर्विंग कैंडिडेट को सही समय पर उन्होंने कमान सौंपी है और उनकी ऊर्जा कहीं न कहीं उत्तराखंड में एक बड़ा बदलाव लाएगी, कांग्रेस को एक संजीवनी प्रदान करेगी। कांग्रेस भवन में विधायक, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता सभी एक मंच पर दिखे, मानो पार्टी ने 2027 की शुरुआती लाइन तैयार कर दी हो। उन्हें कहना चाहता हूं, मन की अंतरतम गहराइयों से इस प्रदेश की जनता के सामने ये निवेदन रखता हूं कि इस प्रदेश के भले के लिए और लोकतांत्रिक परंपराओं को शुचिता के रास्ते पर वापस लाने के लिए बदलाव आवश्यक है और आज उस बदलाव का आगाज हो चुका है। आह्वान करता हूं पूरी जनता का कि आइए इस यज्ञ में आहुति दें। भले ही राजधानी में आज कार्यकर्ताओं के तेवर और नेताओं का जोश 2027 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की आक्रामक एंट्री जैसा दिख रहा हो, लेकिन असली परीक्षा अब सड़कों की भीड़ नहीं, मैदान की रणनीति होगी, क्योंकि स्वागत की आतिशबाजी और नारेबाजी एक दिन की होती है, पर 2027 तक जोश को टिकाना ही कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। रविवार को जहां कांग्रेस की नई टीम की ताजपोशी हुई, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी 2027 की जीत का रोड मैप बनाती दिखी। विधानसभा चुनाव से पहले दोनों पार्टियों ने साफ कर दिया कि मुकाबला पूरी ताकत के साथ होगा। – 2027 विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। कांग्रेस को जहां उम्मीद अपनी नई टीम से है, वहीं बीजेपी को बिहार चुनाव के बाद बूस्टर मिल गया है। सत्ताधारी दल ने अपने सभी मोर्चों को एक्टिवेट करने के साथ ही हर विधानसभा के लिए टारगेट सेट कर लिए हैं। बीजेपी ने प्रधान, बीडीसी सदस्य लेकर जिला पंचायत सदस्यों को जीत के लिए विधानसभा सौंप दी है। ब्लॉक प्रमुख को 5, जिला पंचायत को 10, वार्ड सभासद को 3, महापौर को 10, दायित्वधारियों को एक नगर पंचायत दे दी गई है। यहाँ तक कि पदाधिकारी से लेकर दर्जाधारी भी फील्ड में उतार दिए गए हैं, जो जनता के बीच रहकर अपनी विधानसभा का फीडबैक लेंगे। हम अपने जितने जनप्रतिनिधि जीते, हमारे प्रधान हैं, बीडीसी मेंबर हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, महापौर है, नगर पालिका पंचायतों के अध्यक्ष है, इन तक हम बूथ केंद्रित विधानसभाएं दे रहे हैं। इनकी विधानसभा इनका बूथ होगी, किसी को हम 5 बूथ देंगे, किसी को 10 बूथ देंगे, तो हर व्यक्ति को हम प्रत्याशी बनाएंगे। एक एक निर्वाचित कार्यकर्ता भी बीजेपी का ही प्रत्याशी होगा, लेकिन उसकी विधानसभा चिन्हित होगी, कितने बूथ हम उसको देने वाले हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि गांव-गांव में सिर्फ बीजेपी का नहीं, बल्कि कांग्रेस का कार्यकर्ता भी है, जो लोगों को बता रहा है कि पिछले 10 सालों में उत्तराखंड में हुआ क्या है। हमारे कार्यकर्ता भी गाँव में विद्यमान हैं। सभी सेवा दल के आज प्रश्न ये नहीं है, आज प्रश्न ये है जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, उन्होंने इस प्रदेश को इतने घाव दिए हैं, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। उत्तराखंड में 2027 की चाबी किसके हाथ लगेगी, ये आने वाले समय में साफ होगा, लेकिन अभी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जीत का दंभ भर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में बीते रोज लिंक रोड के पास एक हादसा हुआ। हादसे में एसबीआई के बैंक मैनेजर की मौके पर ही मौत हो गई। अब इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है, जहां वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि स्कूटी चला रहे बैंक मैनेजर सीधे डंपर के पिछले टायर में जा गिरने के बाद मैनेजर गजेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। दिल्ली के उत्तराखंड निवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत दर्शन शैक्षणिक
भ्रमण 2025 में शामिल देवप्रयाग विधानसभा के मेधावी छात्रों के साथ मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दी और कहा कि ऐसे भ्रमण अब राज्य स्तर पर भी शुरू किए जा रहे हैं। जिन्होंने अपने छात्र जीवन का अनुभव साझा करते हुए बताया कि पहली बार अकेले शैक्षिक यात्रा पर उन्हें लगातार सीखने की प्रेरणा मिली। मुख्यमंत्री ने छात्रों को लक्ष्य निर्धारण, स्वानुशासन, समय प्रबंधन और आत्मविश्वास पर जोर देते हुए कहा कि युवाओं के कंधों पर देश का भविष्य टिका है। देवप्रयाग से विधायक विनोद कंडारी की पहल पर आयोजित इस भ्रमण में छात्रों ने ऐतिहासिक साबरमती आश्रम का दौरा किया। छात्रों के साथ उनके शिक्षक भी उपस्थित रहे। वहीं दिल्ली रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल के नेतृत्व में बार एसोसिएशन के देहरादून के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस दौरान वकीलों ने विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के सामने रखा, जिस पर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दे दिए। देवप्रयाग के विधायक विनोद कंडारी अपनी विधानसभा के बच्चों को देश में घुमाने निकले हैं। इसी कड़ी में वो आज बच्चों को लेकर दिल्ली स्थित गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के आवास पहुंचे। सांसद अनिल बलूनी के आवास पर बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। सांसद बलूनी और विधायक विनोद कंडारी ने बच्चों के साथ भोजन किया। बच्चों ने देश भर के अब तक के भ्रमण किए स्थानों को, अनुभवों को साझा किया। वहीं अचानक अपने बीच सिंगर जुबिन नौटियाल के आने से बच्चे उत्साहित नजर आए। जुबिन ने अपने गढ़वाली गीतों से बच्चों का उत्साह बढ़ाया। सांसद बलूनी ने विधायक विनोद कंडारी के प्रयासों की सराहना की। उस वक्त आप सब लोग आए तो आप लोग संसद को देख सके, संसद की कार्रवाई को देख सके, किस तरह ना सबको जाना। अभी देखो 2, 4, 5 लोगों का परिवार होता है, तो उसी परिवार में होता है कि भाई कोई छूट तो नहीं गया, कोई गिर तो नहीं गया। सबको देखते भी चिंता करते चुमा धीरे तालो, चुमा धीरे तालो। क्या बात है। उत्तराखंड सरकार अब सीमांत गांवों की तस्वीर बदलने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री के सुझाव के बाद राज्य के 91 बॉर्डर विलेज वाइब्रेंट विलेज मॉडल के लिए ऐसे डेस्टिनेशन बनेंगे जहां सुरक्षा के साथ साथ अब पर्यटन की भी नई पहचान बन पाएंगे। उत्तराखंड के बॉर्डर इलाकों में अब सिर्फ चौकसी ही नहीं बल्कि चहल पहल भी दिखेगी। सरकार एक ऐसा इंटीग्रेटेड वाइब्रेंट विलेज प्लान तैयार कर रही है जो पहाड़ के इन शांत गांवों को टूरिस्ट हॉटस्पॉट में बदलेगा। सरकार यहां न सिर्फ होम स्टे का प्रमोट करेगी बल्कि कृषि, बागवानी समेत पशुपालन और मछली पालन जैसी योजनाओं को भी धरातल पर उतारेगी। योजना है कि यहां आने वाले सैलानी खेतों में जाकर अपनी पसंद की सब्जियां तोड़ सकें, छोटे होम फार्म से ताजा नॉनवेज ले सकें और स्थानीय परंपराओं के बीच असली पहाड़ी लाइफस्टाइल को महसूस कर सकें। उत्तराखंड में 91 सीमांत गांवों को वाइब्रेंट विलेज का दर्जा दिया गया है, जिनमें चमोली के 14, पिथौरागढ़ के 51, उत्तरकाशी के 10, चंपावत के 11, यूएस नगर के 5 गांव इसमें शामिल हैं। इन गांवों को ऑल वेदर रोड से जोड़ा जाएगा, साथ ही 4G टेलीकॉम कनेक्टिविटी दी जाएगी और बिजली की व्यवस्था भी कराई जाएगी। इस योजना के अंतर्गत हम लोग ये भी करेंगे कि होम स्टे के अलावा होम स्टे और वगैरह ये सुविधाओं को तो हम विकसित करेंगे ही, साथ में उन गांवों में क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी, क्योंकि टूरिस्ट आएंगे उनके लिए इंफॉर्मेशन सेंटर की आवश्यकता होगी, टूरिस्ट आएंगे अच्छे शौचालयों की ज़रूरत होगी, टूरिस्ट आएंगे तो उनके रहने के लिए एक अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप। यानी सरकार इन 91 गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर, होम स्टे, एग्री टूरिज्म और कल्चर वेस्ट एक्टिविटीज का ऐसा मिश्रण तैयार कर रही है जो इन्हें सिर्फ गांव ही नहीं बल्कि भविष्य के सस्टेनेबल टूरिज्म जोन बना देगा। इसके लिए राज्य सरकार ने पहले फेज में 520 करोड़ के प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजे। आज कृषि, औद्यानिकी, हर्बल सेक्टर और
स्किल डेवलपमेंट, दूरसंचार की सारी सुविधाएं इन गाँव में पहुंचाई जा रही हैं। और जब सरकार से 520 करोड़ का एक प्रस्ताव ये 91 गाँव के लिए भारत सरकार के पास गया, उसमें हमें अभी तक 110 करोड़ रुपए से अधिक भारत सरकार से मिला है। राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंड आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकार को सुझाव दिया था कि उसे वाइब्रेंट विलेज को टूरिस्ट हब के रूप में विकसित करना चाहिए। सरकार ने अब इस दिशा में प्लानिंग शुरू कर दी है, यानी सीमा पर बसे इन गांवों की कहानी अब बदलने जा रही है। अगर योजना सफल रही तो उत्तराखंड के ये वाइब्रेंट विलेज देश की नई पर्यटन की पहचान बनेंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड के जो लोग गढ़वाली भाषा को सीखना या उसके बारे में समझना चाहते हैं, उनके लिए पहाड़ी एआई उपलब्ध है। लंदन में नौकरी कर रहे उत्तराखंड के दो दोस्तों ने मिलकर इसको तैयार कर दिया। दोनों ही पेशे से एआई इंजीनियर हैं, जो गढ़वाली भाषा में अब पहाड़ी एआई ऐप लेकर आए हैं। पहाड़ी भाषा का ज्ञान लेने से लेकर उसके उच्चारण में मददगार साबित होगी। भाषा मंत्री सुबोध उनियाल और लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने पहाड़ी एआई ऐप की लॉन्चिंग करते समय इसे ऐतिहासिक बताया। निश्चित रूप से देखिए, आज नई पीढ़ी जिस तरह अपनी भाषा से हट रही है, और उसको क्योंकि कोई भी कौम अगर अपनी भाषा को नहीं समझेगी तो धीरे धीरे भाषा लुप्त हो जाएगी। तो भाषा लुप्त न हो, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी नई पीढ़ियाँ भी अपनी भाषा के प्रति उनका एक सोच हो, अट्रैक्शन हो, क्योंकि बिना भाषा के आप अपनी संस्कृति को नहीं समझ सकते। वर्ल्ड के बहुत बड़े क्लाइंट्स के लिए तो हम लोगों ने फिर सोचा है कि क्यों ना अपनी भाषा के लिए कुछ किया जाए। वो भाषा जो कि यूनेस्को द्वारा एंडेंजर्ड उसमें सूची में रखी गई है, और साथ ही साथ 25 वर्ष हो गए आज उत्तराखंड को, लेकिन कहीं ना कहीं 25 वर्ष में हमने अपनी भाषा को कहीं ना कहीं तो खोया है। तो हमने सोचा क्या एआई की मदद से इस कार्य को किया जाए कि भाषा को संरक्षित ही नहीं किया जाए, भाषा को अमर किया जाए। बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल के घर के पास कुछ लोगों ने अवैध निर्माण के आरोप लगे हैं, जिसको लेकर लोगों ने खूब हंगामा काटा। लोगों ने आरोप लगाया कि सरकारी जमीन पर कुछ लोग अवैध निर्माण कर रहे हैं। रातों रात यहां दीवार का निर्माण करवाया जा रहा है। वहीं रविवार होने के चलते जब कोई अधिकारी नहीं मिला तो लोगों ने खुद ही काम रुकवा दिया। इसके बाद आज विवाद गहराने पर मौके पर पुलिस भी पहुंची है। ये जो है, ये इतना करोड़ों रुपए की जमीन जो कब्जा हो रही है, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय जो हमारे मेयर साहब भी, और इतना ही नहीं है जो यहाँ के विधायक जी हैं, उनसे भी मैं बात करने वाला हूँ। और किसी भी सूरत में ये तत्काल ये बाउंड्री टूटनी चाहिए। और यहाँ पर जो है इन्होंने जो क्वार्टर भी बना रखी लीगल तरीके से, गलत तरीके से, देखिए कब्जा करने का तरीका देखिए। हरिद्वार की पथरी थाना पुलिस ने कॉलेज यूनिफॉर्म में नशा तस्करी कर रहे नर्सिंग के 2 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। चेकिंग के दौरान पकड़े गए युवाओं के पास से पुलिस को 744 नशीले कैप्सूल्स बरामद हुए। आरोपी शहजाद और अनस लक्सर क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये दोनों एक निजी कॉलेज में नर्सिंग सेकेंड ईयर के छात्र हैं। कॉलेज की यूनिफॉर्म की आड़ में छात्र नशीले कैप्सूल सप्लाई कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। रुड़की से खबर, जहां शहर और देहात क्षेत्रों में पुलिस सत्यापन अभियान चला रही है और बाहरी लोगों का वेरिफिकेशन कर रही है। इस दौरान किराएदारों का सत्यापन नहीं करने वाले मकान मालिकों पर पुलिस ने जुर्माना लगाया और पुलिस ने हिदायत दी कि बिना वेरिफिकेशन के कोई भी मकान किराएदार को ना दे। दूसरा ये बताओ, तुम्हें बंधक तो नहीं बना रखा भाई? जी नहीं। और अब नजर डालेंगे पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। हरिद्वार के सिडकुल में पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्री को पकड़ा है। मौके से 30 लीटर कच्ची शराब और 3000 लीटर लहान बरामद किया गया। रुद्रप्रयाग के उखीमठ में सोलर प्लांट लगाने के नाम पर 2 लोगों से 7 लाख की ठगी हुई। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बागेश्वर में चंडिका मंदिर के पास की पहाड़ियों में अचानक आग भड़क गई। वन कर्मियों की टीम को आग पर काबू पाया। पहाड़ में कई जगह सर्दियों में भी जंगलों में आग लग रही है।
उत्तरकाशी के तामाखानी टनल के पास कूड़ा डंपिंग जोन के विरोध में यूकेडी ने प्रदर्शन किया। कूड़ा डंपिंग जोन को जल्द हटाने की मांग भी की गई। रुद्रप्रयाग में जिला पंचायत उपचुनाव के दौरान बीजेपी और कांग्रेसियों में विवाद हो गया। काफी देर तक आपस में बहस होती रही, फिर जमकर मामला सुलझा। अल्मोड़ा के सोमेश्वर में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने धूमंड और 87 गांव में लोगों की समस्या सुनी और सभी दिक्कतों को दूर करने के लिए लोगों को कहा। पिथौरागढ़ नगर निगम की मेयर कल्पना देववाल बजेटी बाड़ में रोड का लोकार्पण करने पहुंची। ये रोड तिमुर खोला को बजेटी से जोड़ेगी और लोगों का सफर आसान होगा। बागेश्वर में ठंड बढ़ गई है, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। सुबह और शाम कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। विकासनगर के आसन वेंटलैंड में 7 प्रदेश भर के जलाशयों में प्रवासी पक्षियों की गणना का समापन हो गया है। पौड़ी में सूचना विभाग ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर कार्यक्रम किया। बढ़ती भ्रामक सूचनाओं के बीच प्रेस की विश्वसनीयता का संरक्षण विषय पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। यूके SSSC ने रविवार को सुबह भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया, जिसमें सहकारी निरीक्षक और सहायक विकास के अधिकारी के लिए 45 पदों पर लिखित भर्ती परीक्षा हुई। प्रदेश भर के 26 सेंटर्स पर परीक्षा हुई, जहां सेंटर्स पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। सुबह 11 बजे से शुरू हुई परीक्षा दोपहर 1 बजे तक चली, जिसके लिए कैंडिडेट्स की बायोमेट्रिक हाजिरी भी ली गई।